सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी वीडियो। माई सेल्फ गौरव, हमारे अमर साथ है पाल। अमर भाई। और आज की वीडियो में आपका एक क्वेश्चन लेने वाले हैं हम। स्पेशली ये वीडियो रहेगी एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट के लिए जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आया है, मीन्स उनका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है ऑन अराउंड 1 वीक या 10 डेज ही अभी स्टार्ट हुए हैं। अभी तो अरे नहीं, 20 दिन 28 हो से गए। 28 से स्टार्ट हुआ था ना। हाँ, तो 20 हाँ, तारीख है तो ना आज। 20 डेज हो चुके हैं, बट बच्चे हैं ना थोड़ा लेट आते हैं। तो आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया एमएससी कैसे स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग से क्या पेज हम बना के चले, ट्यूटोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन थे और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल क्लासेस किस तरीके से अटेंड करनी है एंड प्रैक्टिकल्स एंड एवरीथिंग ऑल। तो सब चीज़ों को कवर करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे स्टार्टिंग से। और हमारे साथ भाई मतलब कि आपके सुपर सीनियर भी साथ में हैं कि आपको बताएंगे कि एमएससी कैसे करनी है। उसके साथ साथ अगर आगे चल के आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहो, स्पेशली ड्यू में या फिर आईआईटीज़ में भी जाना चाहो, तो आपको उसकी भी नॉलेज हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, हम आपको दोनों मिल के आपस में बताते रहेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि एमएससी फिजिक्स अभी उन्होंने स्टार्ट की है, अभी फर्स्ट सेकंड 1 वीक हुआ है, तो उनको क्या पेज मतलब किस हिसाब से उनको स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी बुक्स और किस तरीके से मतलब स्टार्ट लेना चाहिए उनको फर्स्ट सेमेस्टर में, सो डैट वो फोर्थ सेमेस्टर तक 2 ईयर की अगर आप कर रहे हो तो एक कैसे मतलब कि वो एक अच्छा सीजीपी मेंटेन कर पाए, नॉलेज अच्छी गेन पर कर पाए और साथ साथ एग्जाम की भी तैयारी आप अच्छी कर पाओ। तो किस तरीके से करना चाहिए सब कुछ? पढ़ने के लिए देखो वही पढ़ो जो तुम्हें एग्जाम तक याद रहे। इजी हो या टफ हो कोई मैटर नहीं करता, जो हम्म एग्जाम में हो जाए, क्योंकि यहाँ रिलेटिव मार्किंग है तो हम्म 30 में 3-4 नंबर, 5 नंबर भी बहुत नंबर होते हैं। इंटरनल में। तो भाई हाँ इसका मतलब 1-2 क्वेश्चन सही करने हैं। हाँ, पूरे तो इंटरनल में। यही है कि जो भी पढ़ो याद रखो एंड तक, हम्म कि ये क्वेश्चन अगर इससे आया तो 5 नंबर मिल लेते हैं। हाँ, कि जितना जितना आप पढ़ रहे हो ना वो एग्ज़ाम के डे तक तो आपको याद रहना चाहिए। वो कैसे आया है कैसे नहीं आया वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो तो आप मतलब कि चाहे एक समझोगे। चैप्टर पढ़ो चाहे 5 पढ़ो, हाँ, उतना पढ़ो कि जितना याद रहे। और मतलब हाँ, एक चीज़ पे और ध्यान ना, ये मत सोचना मैं सारा कुछ सब कुछ पढ़ लूँ और मैं सारी चीज़ें सीख लूँ। इवन अगर आप 5 चैप्टर है, 5 में से 2 यूनिट भी बहुत अच्छे से कर जाओगे ना, तो भी आपके रिलेटिव में बहुत हाँ, अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। ये काफ़ी। वाली ट्रिक यूज़ करना, मतलब आप 5 यूनिट्स के पीछे 4-5 यूनिट्स जैसे आती हैं, तो 4-5 यूनिट सारी ना करने के बजाय आप क्या करना, आप किसी 2 यूनिट्स को तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर उससे कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो आपका ना गलत होगा, ना छूटेगा। ऐसा आप कोशिश करना। इतनी ही कोशिश करनी है, हाँ, बाकी नंबर तो मिल और ही इतनी जाएँगे। इतनी ही हो पाएगी अगर सही बताएँ हाँ, तो। इतनी ही हो इतनी ही हो पाएगी। पाती है। देखो हाँ, अगर मतलब थोड़ा-सा अगर आप ज़्यादा ही मतलब कि पट टैलेंटेड हो। टैलेंटेड हो, पढ़ने वाले हो, आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है, फिर तो बात अलग है, फिर तो शायद आप वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, फिर तो हुँ, बच्चों को तो पता है। ये वीडियो जनरली इन बच्चों के लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं या फिर थोड़ा-सा कैसे उनको स्टार्ट करना है, कैसे काम करना है, उनके लिए आती है। तो मेन यही है, जितना पढ़ो उसको ऐसा पढ़ो कि अगर उससे कोई क्वेश्चन बनता है या उससे कोई क्वेश्चन आता है, तो वो आपसे छूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें कर ही दोगे। ठीक है? हुँ। ये रहेगा। और प्रैक्टिकल्स का कैसे करना है? वैसे प्रैक्टिकल तो ईज़ी होते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, बट प्रैक्टिकल के बारे में क्या आप क्या बताना चाहोगे बच्चों को? प्रैक्टिकल में सीखने को बहुत कुछ है, पढ़ने को बहुत कुछ है। हाँ। अगर फ्यूचर में इसी फील्ड में कुछ जाना है तो ढंग से करो, नहीं तो फिर होते रहेंगे, वो तो हो ही जाएँगे, कोई ना कोई कर ही देगा। हाँ, पास तो हो ही जाओगे। प्रैक्टिकल में हुँ, ऐसा कुछ नहीं। देखो प्रैक्टिकल में जनरली कोई बच्चा फेल नहीं होता, बट हाँ, मार्क्स आपको बहुत कम मिलेंगे प्रैक्टिकल में, अगर आपका वाइवा अच्छा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ एक्सपीरियंस के साथ और ये सारी चीज़ें। किस तरीके से आपका होगा? आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, अरे यार मैं ये मेरे कितनी-कितनी क्लासेस कितना होता है, तो वो तो चलो आप खुद देख लेना, अब कितना क क्या 2-2 महीने, 2-2 डेढ़-डेढ़ महीने, महीने, दो 1 डेढ़ महीना सब कुछ होता था, सब मतलब वो मतलब आपको पता 60 चल क्लासेस जाएगा। होती हैं, 3 फुल 3 प्रैक्टिकल होते हैं। एक 60 में से 2 हटा दो, 30 30 प्रैक्टिकल होते हैं, 30 15-15। 15-15 प्रैक्टिकल होते हैं। तो देखो पॉइंट ये होगा कि जैसे बीएससी तक क्या होता था ना स्कूलों में और यूजी में क्या होता था, आपका पहले पूरे सारे आपको 4, 5, 10 प्रैक्टिकल करा दिए जाते थे। फिर सेमेस्टर के एंड में आपको सबको बुलाया जाता था, प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाती थी और आपका वाइवा होता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, आपको आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रैक्टिकल मतलब अपना करके बैठे। फॉर एग्जाम्पल आपने पोटेंशियल डिफरेंस वाला कुछ है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बता दो कोई बढ़िया वाला जो सबसे फेवरेट था तुम्हारा। इलेक्ट्रॉनिक में मेरा तो गेट, जीएफटी गेट गेट, गेट वाले बढ़िया लॉजिक थे। गेट। लॉजिक गेट वाला, अरे वो तो यार सबसे लेट सबसे हार्ड मतलब सबसे सबसे टाइम ईज़ी मुझे ही था, मतलब सबसे मेरे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक। टाइम उसमें ही लग रहा था। हाँ, टाइम तो लग रहा था। हाँ चलो मान या ले। फिर वो क्या नाम है, वाइब्रेटर। वाइब्रेट वाला भी ठीक है। हमारा कौन सा था, हमारा सबसे पहले हमें कुछ वो मिला था, सेमीकंडक्टर डिवाइस थी हमारी। चलो आपको जो भी प्रैक्टिकल मिल जाएगा, किस तरीके से होगा, पहले आप ऑन अराउंड 2 वीक का टाइम मिलता है। 4 क्लासेस हाँ, होती हैं एक प्रैक्टिकल के लिए। हाँ, एक प्रैक्टिकल के लिए 4 से ज़्यादा लगाना भी मत, ठीक है, वरना फिर आपका ही 3 टाइम वेस्ट प्रैक्टिकल होगा। करने होते हैं। 3 प्रैक्टिकल करने होते हैं और 15-15 में करने होते हैं, तो ये कोशिश करना फर्स्ट और सेकंड तो जल्दी हो जाए, थर्ड वाले को खींच लेना आराम से, क्योंकि थर्ड वाले को जितना खींचोगे वाइवा में फ़ायदा मिलेगा। हाँ,
वाइवा में ना फिर क्योंकि लास्ट तक ना बहुत सारे बच्चों का वाइवा रह जाता है। हमारा धर्म होता है कि लास्ट तक लेके जाएँ, हाँ, अंतिम दिन और वाइवा दें। ये मतलब कि आप सभी स्टूडेंट्स को मतलब एक मतलब हैक हैक बोल रहे हो, ट्रिक बोल रहे हो, बस ये टीचर ना वीडियो देख के तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कोशिश करना अपना एक वाइवा तो बहुत लास्ट तक खींच देना, क्योंकि लास्ट में सभी टीचर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर वाइवा आपका थोड़ा मतलब ईजी वे में निकल जाएगा। शुरू के 2 तो देखो अच्छे से ही होंगे, और हाँ, 3 वाइवा में से 1 वाइवा तो आपका ऐसा होगा जिसमें आपको लगेगा कि भाई मैंने यहाँ पर एडमिशन क्यों लिया है, ठीक है? 1 वाइवा तो आपके मन में ये वाला क्वेश्चन कर ही देगा, और अगर भाई जैसा वाइवा दे दिया तो शायद ऐसा भी हो जाए कि गोली मारने पे बात आ जाए। कोई टीचर नहीं, आप इंटरनल देने के बाद लग ही जाएगा, रिफंड ले लेना चाहिए था, हाँ, 31 तक टाइम था। खैर इंटरनल इंटरनल जब आएँगे जब आ जाएँगे। तो प्रैक्टिकल में ऐसा है, आपको एक प्रैक्टिकल करना है, जस्ट उसी के बाद आपका वाइवा होगा, और वही वाइवा फाइनल वाइवा होगा। मीन्स उस प्रैक्टिकल के मार्क्स लग चुके होंगे। ऐसा नहीं है अब आपका दोबारा से वाइवा होगा, ठीक है? इस तरीके से पैटर्न चलता है। और थ्योरी में देखो आपका मतलब कि पहले इंटरनल होता है और आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। मार्किंग चेंज हुई है या मार्किंग सेम है पहले वाली? मार्किंग सेम है, लेकिन बस वही है कि मतलब ओवरऑल पहले 40% था, अब शायद 30% कर दिया है पासिंग। अच्छा, पासिंग मार्क्स 30% है ओवरऑल। डी ग्रेड। ठीक है। और वो तो भाई रिलेटिव मार्किंग है ही, आपके कितने मार्क्स बैठेंगे, आपका कितना सीजीपीए बनेगा, कितने, वो तो सब रिलेटिव है, वो तो डिपेंड करेगा आप क्लास में कितने बच्चे हैं। एवरेज मार्क्स 5 है अभी भी। हाँ, एवरेज मार्क्स तो इतने ही रहेंगे। एवरेज मार्क्स तो हमारे में 2 3 5 नंबर थे, क्लासिकल में तो हमारे कितने 2 नंबर में लाके, यही 2 सब। नंबर में लाके सब पास हो रहे थे। इवन अच्छे उनको टॉपर माना जा रहा था जो बच्चे 2 नंबर लेके आ रहे थे क्लासिकल फिजिक्स में। आप देख लेना आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वो रहेगा। और ऐसी क्या चीज़ रहेगी, और तो मेन चीज़ यही है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया। जो भी करोगे शुरू के फर्स्ट सेकंड वाइवा तो आराम जल्दी दे देना, जितना जल्दी हो सकते फ्री हो जाएंगे टीचर, आपकी भी थोड़ी वैल्यू बन जाएगी। लास्ट वाला खींच लेना आराम से। प्रैक्टिकल में जितना कुछ सीख सकते हो उतना कुछ सीखना, जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा बुक्स पढ़ना, बेनिफिट आपका रहेगा। इंटरनल के चक्कर में प्रैक्टिकल मत छोड़ना। हाँ। मत क्योंकि छोड़ना, इंटरनल तब भी खराब होगा, कुछ नहीं तब भी होगा। खराब होगा। इंटरनल में आपके वैसे भी मार्क्स नहीं आने, वैसे भी मार्क्स नहीं आने, तो प्रैक्टिकल छोड़ोगे कोई फ़ायदा नहीं, अटेंडेंस भी कम होगी। हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हमारी न्यूक्लियर लैब थी तब इंटरनल थे। सैटरडे को था, आई थिंक सैटरडे को था शायद, है ना? हाँ, तो सैटरडे को एक भी बच्चा नहीं आया पूरी लैब में। क्यों? क्योंकि मंडे को सबका वो था, इंटरनल। इंटरनल एग्जाम था। अगले दिन जब बच्चे आए, मतलब नेक्स्ट वीक जब बच्चे आए, सर ने पूछा कि कैसे थे, और फिर कुछ हफ्ते बाद मार्क्स आ गए, तो सर ने कहा कि हाँ भाई मार्क्स बताओ अपने, मतलब मार्क्स कैसे आए हैं, तुमने एक दिन की स्पेशल छुट्टी रखी और काफ़ी बच्चों ने तो 2-2 दिन की, दो लैब मिस करी। तो कोई बता रहा है कितने भाई, सर मेरे 30 में से 1 है, सर मेरे 2 हैं, सर मेरे तो 0, 0 हैं, 0.5। 0.5 है, 0 है, 0.5 है। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इंटरनल के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना, क्योंकि इंटरनल में तो 1 2 5 नंबर इतने आएंगे। अच्छा, मिनिमम कितना अगर एक सेफ मार्क्स बच्चा इंटरनल में रख ले कि वो फिर फाइनल के लिए थोड़ा सेफ हो जाएगा? अब तो डिपेंड करता है कि बाकियों के कितने हैं। हाँ, एक वो भी चीज़ चलती है, बट फिर मतलब भी एक एवरेज रहो, ये है कि देखो आप अगर टॉप टॉप में नहीं जा सकते, तो जो एवरेज आ रहा है ना बच्चों का उसके उसके ऊपर आसपास रहो। रहो। मेरे हिसाब से इंटरनल में अगर आप 12 से 15 मार्क्स लेके आ जा रहे तो हो फिर ना, तो बहुत एवरेज है। तो बहुत मतलब आप हर एक ही आप सब्जेक्ट में आप एवरेज तो के हर ऊपर एक ही है। हर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का इंटरनल है। 30 मार्क्स में से अगर आप 10 से ऊपर ला रहे हो ना, तो आप अपने आप को सेफ फील्ड में कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ मैं अच्छा कुछ कर लूँ। हाँ, तो और एक और डाउट था बच्चों का रिलेटेड टू ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में बच्चे मतलब कन्फ्यूजन ये था कि नोटबुक अलग से बनानी है, क्लासेस कैसे अटेंड करनी है, क्या इनकी अटेंडेंस लगती है, क्या सारी चीज़ें। पहले आप अपना टेक दीजिए इस चीज़ पर। नोटबुक तो सेम ही है, अटेंडेंस तो हम्म, फिलहाल चालू हो चुकी है, जिस पे जो भी 2-3 नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे। हाँ, और वही 2-3 नंबर बहुत हैं। बहुत है, हाँ बहुत ज़्यादा लेने चाहिए पास वाले। होने के लिए लेने चाहिए। तो अटेंड तो करना ही है। हाँ, देखो ट्यूटोरियल का तो ऐसा है, हमने बताया हमने बहुत कम ट्यूटोरियल लिए हैं, हम खुद नहीं गए ट्यूटोरियल में। भाई तो कितना है, शायद 1 2 ही गया है। पहले सेमेस्टर में 3-4, दूसरे में 2 गया था, हम दोनों में बाहर ब्लैक बोर्ड पे गया था, फिर नहीं गया मैं। फिर हम हमारा क्या हुआ था, देखो हमें 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 डर लगता था बोर्ड पे जाने से, मतलब पढ़ने से ये वाला डर लगता। तो हाँ, हम बता रहे थे कि मतलब हमारे टाइम पे तो मतलब टीचर ना बोर्ड पे बुला लेते, शायद अब भी बुलाते होंगे। क्लासिकल, स्पेशली क्लासिकल फिजिक्स में ना बहुत डर लगता क्लासिकल था। में ईएमटी में हाँ, ईएमटी में मतलब बोर्ड पे जाने से बहुत डर लगता था उसमें, क्योंकि वो कुछ नया ही कंसेप्ट सा सिखा रहे थे, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, वो हम पे बिल्कुल नहीं आते, तो हमें डर लगता था, इसलिए हमने ट्यूटोरियल में जाना छोड़ दिया था। बट नंबर थे 2, लेकिन वो हमें मिले हाँ, नहीं फिर। वो फिर मिले नहीं, वो अटेंडेंस भी छोड़ दी। बट मैं हाँ, मैं जैसे आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, मैं आपको सजेस्ट
सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के तो सभी ट्यूटोरियल आपको लेने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट के आप ले लोगे ना तो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर तक फिर आपको पता चल जाएगा कि किसका ट्यूट लेना है किसका नहीं लेना। बाकी अलग से कोई नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, जो नोटबुक आपने बनाई है उसके बैक में कर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रैक्टिस के लिए तो सेम वही नोटबुक रख लेना, बट हाँ अलग नोटबुक अगर बनाना चाहोगे ना तो नोटबुक मत बनाना। आप क्या करना, जो ट्यूट की शीट मिलती है ना उस शीट के साथ ही अटैच रखना, मतलब वो जो क्वेश्चन है वो वाली प्लेन शीट, पेपर एक प्लेन A4 पेपर साइज। A4 साइज वाले, वो उस पर आंसर लिख के वो ना स्टेपलर करके रखना, और वो उसकी ना एक फाइल बना लेना। तो जब भी आपके इंटरनल आएंगे, वैसे वो काम तो नहीं आएंगे, बट फिर भी हाँ कुछ क्वेश्चन अलग ही आते हैं इंटरनल हाँ में। मतलब हमने सारे ट्यूटोरियल करे, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए थे, लेकिन हाँ एक या दो क्वेश्चन तो फंस भी सकता है, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहे आएगा तो वही। तो हाँ ऐसा करना, एक जो शीट है आपकी क्वेश्चन क्वेश्चन वाली, उसके पीछे स्टेपलर कर लेना उनकी सॉल्यूशन, सो डैट जब आप क्वेश्चन देखो तो आंसर तभी मिल जाए, वरना पूरा रजिस्टर ना भाई लास्ट टाइम पे खुलता नहीं है। अगर रजिस्टर में करोगे ना वो रजिस्टर नहीं कभी काम आएंगे। जितना हो सकता है पेपर्स पे ये चीज़ें बना के रखना, वो आपके ज़्यादा काम आएगा। मिनिमम। मिनिमम जितना कम लिख के और जितना कम आपके पास कंटेंट होगा ना, आप लास्ट तक उसको पढ़ पाओगे। अगर कंटेंट बहुत सारा रख लोगे ना अपने पास की, यहाँ से भी ये सीनियर से भी नोट्स ले लिए, पीडीएफ्स भी इकट्ठी कर ली, पीडीएफ्स तो वैसे कभी पढ़ी नहीं जाती, पीडीएफ्स तो सिर्फ फोन की स्टोरेज भरती है। आज तक मैंने तो कभी पीडीएफ पढ़ी नहीं, तूने पढ़ी भाई पीडीएफ? अब तो पढ़ना पड़ता है पेपर अब तो ऊपर। खैर अब तो तब नहीं पढ़ी थी। नहीं, तब एमएससी में मतलब कि उसमें पी अगर आप डाउनलोड कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं, या तो आप उनके तभी के तभी उनका प्रिंट करवाओ उनको पढ़ो, वरना फ़ोन में रख के वो कभी काम नहीं आते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, उनको जितना ज़्यादा करोगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हाँ एटलीस्ट एक दो बार तो कर ही लो। हाँ वाले जो क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन देखो सेम तो शायद सेम तो मुश्किल ही आएगा, अरे सेम नहीं, टू सेम। कभी कभी कुछ सब्जेक्ट हाँ में तो आ जाता है सेम। एक दो क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट में आने के चांस है बच्चों को बता दो। सब्जेक्ट क्वांटम में, मैथ में। हम मैथमेटिकल फिजिक्स में तो देखो सेम लास्ट ईयर वाले ही काफ़ी रिपीट होते हैं। एक तो एमपी में ये रखना, क्लासिकल में तो अगर सेम क्लासिकल में तो लास्ट ईयर वाला आ गया तब भी नहीं होता। बहुत जहाँ मतलब अगर मतलब सेम, उसमें रिपीट, और इस बार टीचर थोड़े ज़्यादा चेंज हुए, मतलब हाँ काफ़ी नए टीचर भी फैकल्टी नए आ आए हैं, गए तो हैं, फिर तो क्वेश्चन नए पेपर में भी हिसाब से आपका, ज़्यादा है। हाँ नए क्वेश्चन नए क्वेश्चन, नए टीचर थोड़े नए क्वेश्चन कहाँ बना लेंगे इतने ज़्यादा। अरे नहीं, सब जुनून होता है ना सब में कि हम कुछ अलग कुछ करेंगे। कुछ नया देंगे, कोई नहीं वो फिर पढ़ाएंगे भी तो आपको। इस बार ज़्यादातर नए फैकल्टी हैं। ओके, हमारे टाइम पे तो बहुत बहुत ज़्यादा सीनियर लोग थे, तो हाँ, वो तो फिर वो उस फील्ड के ना वो हो चुके थे, क्या बोलते हैं बादशाह लोग हो चुके थे, तो वो तो आंख मीच के क्वेश्चन पेपर बना सकते थे। अब तो फिर भी टीचर जो प्रोफेसर है वो थोड़ा न्यू एज प्रोफेसर है, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा नए, वो शायद एआई की भी हेल्प ले सकते हैं। मे लेकिन भी। लेकिन हाँ अगर मतलब फिजिक्स के स्पेशली क्लासिकल के क्वांटम के तो क्वेश्चन भी ऐसे हैं, अगर आपको फ़ोन भी दे दे कोई तो शायद भी आप फिर उसको भी ना कर पाओ। तो अरे नहीं, अब एआई एडवांस हो चुकी है, अब सॉल्व कर देगी। अब शायद कर दे, वरना हमारे टाइम पे तो हमें गूगल पे मिलते ही नहीं थे क्वेश्चन। गूगल पे तो नहीं है। गूगल पे तो नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, गूगल पे आप ढूंढने की कोशिश करो नहीं मिलेगा, एआई पे शायद मिल जाए, चैट जीपीटी से आप ढूंढोगे, जेमिनाई से आप करोगे, क्लाउड व्लाउड से तो शायद मिल जाए। ट्यूटोरियल का मैंने बता दिया, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने ज़्यादा ट्यूटोरियल हो सकते हैं सभी सब्जेक्ट के लो। मतलब रेसेस इंटरवल के बेसिकली बाद होते हैं, 1 2 3 4 बजे के बाद सारे लेके जाओ, पता चल जाएगा किस पे क्या हो रहा है, कौन से टीचर से क्या। बुक रिकमेंडेशन करते हैं बच्चों को, बुक कौन कौन सी लेनी चाहिए फर्स्ट सेम में? गोल्ड स्टीन तो सबकी है, गोल्डस्टीन तो फेवरेट गोल्ड है, स्टीन तो देखो वो तो लेनी है, लेकिन वो तो उसके भगवान साथ है। जेसी वरिया भी पढ़ ही लो। जेसी उपाध्याय हाँ वो भी और ठीक है। जेटली। जेटली, ये मतलब ये ना आप पीछे जो शॉप है आपने पता चल गया होगा, वहाँ से ले सकते हो, प्रिंट आउट वाली नहीं लेने की, या फिर लाइब्रेरी से ले सकते हो, वो ज़्यादा अरे बेटर। प्रिंट आउट ज़्यादा ठीक है, 150 में 200 में दे देंगे। हाँ ये भी ठीक है, 100 200 अब में आपको क्योंकि मिल ये जाएगी, घर खत्म नहीं लेके होने चले जाओ। वाली है, हमेशा के लिए रहेगी। हाँ ये ना अगर आप आगे चल के फील्ड में आगे जाओगे फिजिक्स की फील्ड में तो वैसे भी काम आने वाली है, जेटली होगी, गोल्डस्टीन होगी, जेसी उपाध्याय होगी। एनीथिंग एल्स? मैथ की तो है, आपको पता नहीं क्या नाम है, मतलब मोटी सी बुक है, उसमें सब कुछ मिल जाता है। मैथमेटिकल फिजिक्स के तो आई थिंक अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेना बच्चा बहुत हाँ हो वो जाता है। बहुत है। एमपी थोड़ी फिर भी इजी है, एमपी ना हो जाता है, लेकिन इसमें वही है इजी है तो फिर इसकी जो कट ऑफ है मार्क्स वो थोड़े हाई रहते हैं। इसमें कोशिश करना 15 से 20 नंबर इसमें लेके आ जाओ अब तो पता नहीं इंटरनल। क्या हो गया है, डीएसई कुछ और चीज़ें कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए सैक हैं। पैक भी आ गया क्या इसमें? पता नहीं क्या सैक क्या है पैक तो अभी। यूजी में होता है, इसमें पता नहीं आ गया होगा। हिंदी विंदी कुछ पढ़ा रहे ओपन हैं। कोर्सेस भी हैं, अच्छा, नए एंटर हुए हैं। अच्छा फर्स्ट सेम में चलो वो तो किसी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे से बात करेंगे वो पता चल जाएगा हम्म, हमारा कहाँ से आता है। तो बाकी देखो थिंग्स आर नॉट ईजी, मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो एमएससी जो करिकुलम है ड्यूस पूरा, एमएससी। ड्यू हाँ स्पेशली ड्यू से इट्स नॉट ईजी, बट इतनी हार्ड नहीं है कि आप टेंशन लो, टेंशन लेने वाला काम नहीं है। मेरा टेंशन माइक से दो चीज क्या कहते हैं, पॉइंट में ही सीजीपी इम्प्रूव होगी। कनेक्ट बोलो बोलो।
बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे तब भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पॉइंट हाँ, 5 का ही डिफरेंस आएगा सीजीपीए में। बाकी ऐसा नहीं है कि टेंशन लोगे तो 6 से 8 हो जाएगा, ऐसा ना, ना, कुछ ना, नहीं ना। है, पॉइंट 5 से हाँ, पॉइंट देखो 6। आपकी सीजीपीए आपकी जिस दिन आपकी एंट्री हुई है डीयू में उस दिन तय हो चुकी है कितना आपको हुँ, सीजीपीए आएगा। अगर हुँ, आप बिल्कुल हाथ-पैर फेंकोगे, जान लगा दोगे, सारी बुक पढ़ डालोगे तो उससे 0.5 शिफ्ट हो सकती है, तो हुँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करो। आप गेट हुँ। की तैयारी कर सकते हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आप फर्स्ट सेम में तो क्या ही करोगे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद शुरू करना, फर्स्ट सेम में तो करके भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा है कि मतलब एवरेज ही रहा है, जो पहले साल में आया वही पहले सेमेस्टर वही अंतिम सेमेस्टर तक रहा। हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी का डिक्रीज इम्प्रूव हुआ हो। हाँ, मतलब देखो जो जो चीज़ आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कर ली ना, जितनी सीजीपीए जीपीए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपका आ गया, वही ऑलमोस्ट सेकंड में रहेगा, वही ऑलमोस्ट थर्ड और फोर्थ में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बिकॉज़ उसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पसंद के लैब्स या सब्जेक्ट मिलते हैं, लैब मिल गई तो थोड़ा और इंक्रीज़ हो सकता है, वरना आप कितनी भी जान लगा लो, ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। बेटर होगा कि आप नई चीज़ें कुछ एग्ज़ाम दोगे बाद में एमएससी के बाद, उसकी तैयारी करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये सारी बस चीज़ें रहेगी। पढ़ते रहो, हाँ, लास्ट में सीखते रहो। एज़ अ सीनियर, एज़ अ सुपर सीनियर आप बच्चों को लास्ट में कुछ गाइड करना चाहोगे? बाकी तो अगर कुछ आपका क्वेश्चन आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसपे हम बाद में आपको बता देंगे। बाकी ये कुछ गाइडेंस रहेगी। लास्टली कुछ जाते हुए बच्चों के लिए कुछ खास शब्द? क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, हुँ, उतना ही पढ़ो जितना याद कर सको। कोई हुँ, ज़रूरी नहीं फुल सिलेबस करने की। ज़्यादा करके कहाँ हाँ, जाओगे? वही 2-3 टॉपिक पढ़ो, वही करके चले जाओ, ये क्योंकि स पूरा करने से कुछ नहीं उखड़ने वाला। पूरा पूरा होगा भी नहीं, पहली बात, अगर हुँ, कर भी लिया, तो सारी चीज़ें वैसे याद नहीं आएगी क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में लिमिटेड ही कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। बस वही करना है। हाँ, बाकी बेसिक बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए आपके, क्योंकि देखो जो टीचर्स, हाँ मैं टीचर्स का बता देता हूँ, जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपको ये मान के पढ़ाएंगे कि यू आर नॉट अ वेरी बेसिक स्टूडेंट, यू आर अ एडवांस स्टूडेंट, मतलब उनको वो ये मान के सोचेंगे कि आपको आपको तो पता ही है। ठीक है, मेरा माइक बार बार बंद हो रहा है। मतलब कि वो ये मान के आपको पढ़ाएंगे कि इन बच्चों को बेसिक नहीं, इन बच्चों को एडवांस लेवल तक आता है, वो ये लेवल का पढ़ाएंगे, तो आप बेटर होगा कि पहले से उस टॉपिक के बारे में जो कल पढ़ाया था उसको अच्छे से पढ़ के आओ, क्योंकि हुँ, नेक्स्ट डे पर अगर उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और उसका पिछले वाले का रेफरेंस दे दिया और आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तो बस फिर आप सोचो कि आप उसी दिन से पीछे जाना शुरू हो जाओगे, ये काम हो जाएगा। बाकी क्लास में देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ टीचर के आगे बनाने से या टीचर से अच्छी बात रखने से कुछ नहीं होगा। सब टीचर सब बच्चों को एक लेवल से देखते हैं, टीचर के पास पूरी शीट रहती है किस बच्चे के कितने कितने मार्क्स हैं, नंबर? वो मार्क्स से इवेल्युएट करते हैं बच्चे को, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बच्चा कितना होशियार है या कौन बच्चा कैसा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी 2 साल, वो हर साल देखते हैं, ऐसे बच्चे उनके आगे बहुत आते हैं। हुँ, तो ये मतलब मैं रियलिटी वाली चीज़ बता रहा हूँ, तो टीचर के आगे क्वेश्चन पूछने से, टीचर के आगे हवा बनाने से, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीचर की ना थोड़ी वो करते हैं, आपके लिए तो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते एज़ अ स्टूडेंट मतलब जैसे वो होता है ना किसी टीचर के पीछे-पीछे भागना, उनकी थोड़ी वो करना हाँ, पीछे-पीछे मतलब कि ऐसा-ऐसा रखना कि बहुत-बहुत पूछ रहे हैं उनसे कि सर, मैम ऐसे कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कोई टीचर ऐसा नहीं करेगा। टीचर अगर आपको लाइक करता है, लाइक करेगा वो आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी इंटेलेक्चुअल बातों से, आपकी बेसिकली आप कितना अच्छा ट्यूटोरियल में क्वेश्चन कर रहे हो, इन सारी चीज़ों से करेगा वो, आप उनके पीछे घूम रहे हो उससे कुछ नहीं मिलेगा। लैब में कितने सिंसियर हो, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैब। लैब में हाँ भाई, सिंसियरिटी। लैब में सिंसियरिटी, लैब में अगर आपकी अटेंडेंस फुल है और लैब में आप वाइवा बहुत अच्छा दे रहे हो, तो काम फिर कर रहे हो, काम, रिपोर्ट दिखा रहे हो। रिपोर्ट दे रहे हो, काम दे रहे हो, वाइवा अच्छा दिया है, फिर तो भाई अगर आप थ्योरी में भी अच्छा नहीं कर रहे ना, बट फिर भी टीचर की नज़र में आपकी इज़्ज़त अच्छी बन जाएगी, मतलब अच्छा खासा हो जाएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें रहेंगी, होप होप करता हूँ सारी चीज़ें आपकी अच्छे समझ में आ गई। 20 मिनट्स की ये वीडियो बन चुकी है। कोई नहीं, एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे जिसमें आप इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन लिख देना, क्योंकि फर्स्ट 1 ईयर वाली भी एमएससी स्टार्ट हो चुकी है, मैं पहले उन बच्चों से हुँ, मिलूँगा, उनका भी दुःख दर्द जान लेंगे। बाकी क्या तो है? हाँ, बाकी तो ये है, बाकी बेस्ट सजेशन तो ये रहेगा जितनी जल्दी हो सकता है रिफंड ले लो अपना यहाँ से। अभी 31 तारीख दूर है। अभी थ अभी 31 अगस्त तक आप रिफंड ले सकते हो, तो जो बच्चे रिफंड ले लेंगे वो जीवन भर खुश रहेंगे, मतलब मेन पॉइंट तो ये इस है। बात का दुःख नहीं होगा, सीजीपी नहीं है मतलब। देखो सीजीपीए के लिए मत रोना डीओ में, क्योंकि नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है, मिलेगी नहीं। तुम्हारा माइक दिखाना यार, मेरा बंद नहीं, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इतनी तो आवाज़ आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले सीजीपीए के लिए मत रोना, रोना है तो नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल के लिए,
एक मतलब कि अच्छी डिग्री के लिए, उसके लिए रो लेना, सीजीपीए तो नहीं मिलेगा डीयू में आके, इतना नहीं मिलेगा कि इतना नहीं कहीं फॉलो मिलेगा। आप कर सको कि आप किसी को बता सको कि मैं ड्यू में, मैं ना 9 सीजीपीए, मैं ना 8 सीजीपीए। मैंने बताया था एक मतलब एक मेरे को टीचर नहीं थे वो, कुछ थे मतलब अच्छे लेवल पे पोजीशन पे थे, एक मैम थी, वो मैम ने पूछा कि आपने कहाँ से, मैंने कहा एमएससी फिजिक्स ड्यू से। तो जब मैंने एमएससी फिजिक्स ड्यू से बोला, उनको भी लगा अच्छी बात है, मेरे मेरे को भी थोड़ा, मैंने भी कॉन्फिडेंस से बोला कि अच्छा है। फिर अच्छा रिजल्ट आ गया आपका, मैंने कहा यस। सो कितना सीजीपीए, मैंने कहा 6। फिर वो मेरे को ऊपर से नीचे ऐसे देख रहे हैं, मतलब कि देखो 6 एक ड्यू बच्चे के लिए 6 बहुत बड़ी बात होती है, 6 सीजी पे लाना। मतलब कि आप ये सोचो कि आप टॉप में हो, ड्यू में तो टॉप में हो, हाँ, हाँ, लगभग 50% से अबव हाँ अबव बच्चों से ऊपर 50% हो। हो। लेकिन बाहर 6 सीजीपीए को ये लगता है कि ये तो बेसिक जस्ट पास हुआ है, तो सीजीपीए के लिए मत रोना। सो ये सब कुछ आपका रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, उनका उनके लिए हम एक सेपरेट नई वीडियो बना लेंगे। और बाकी फर्स्ट ईयर, ओ 1 ईयर वाला जो एमएससी है उसका हम बाद में कुछ बताते हैं, ये सब चीज़ें रहेगी। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, जितना बनना है सीजीपीए वो बन चुका है तुम्हारा एक हफ्ते में, वो तो पहले ही दिन तो पहले हो रिटिफाइड चुका हो है, जाता रिफंड है। ले लो अब तो। नहीं नहीं, मेहनत करो भाई, पढ़ो, पढ़ने से सब हो जाएगा, मेहनत करने से हो जाती है।